हॅलो गाईज, दिस इज अमोल. तुम्हा सगळ्यांचं या लेक्चर्समध्ये पुन्हा स्वागत करत आहे. सो कॉन्सेंट्रेशन कर लो. यहाँ पे हम को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम ऑफ पार्ट सेकेंड. इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखना है, देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमारे जो फॉर्मूलेज है पाइथागोरस थ्योरम के वो किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम पे अप्लाई करना है वो देखना है. और अपोलोनियस थ्योरम एक न्यू थ्योरम है विच इज़ बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मार्क्स इस टॉपिक से कवर होते हैं. काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक से दिक्कत आती है, बट अगर हम स्टार्टिंग से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हर एक पॉइंट पे तो ये सबसे आसान टॉपिक बन जाता है. सो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं रिकॉल करने की कि ये पाइथागोरस थ्योरम था क्या. इसके पहले हमने काफ़ी बार उसका यूज़ किया है. अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तो हमने अब तक देखा था कि यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम एक बेस का स्क्वायर लेते थे, फिर उसके साथ ऐड करते थे हम एक वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगर हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की कि टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम वी शुड हैव राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी तो हम श्योरली लिख सकते थे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो इसका यूज़ किया हमने काफ़ी टाइम्स. मेन कंडीशन ये है कि टू अप्लाई थ्योरम ऑफ पाइथागोरस हमारे पास क्या होना जरूरी है, राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज़ करेक्ट? हाँ बिल्कुल सर. सो उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने रिकॉल करने के लिए कहा था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने कहा कि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल हम थ्योरम ऑफ पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर पाएंगे. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स. हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर यहाँ पे दिखा है उन्होंने, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग साइड दैट इज पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर. इट इज करेक्ट? हाँ बिल्कुल सर. तो इस थ्योरम को किस तरह से प्रूव किया गया है, सारी बातें हमने की है. तो उसके बाद ये रिकॉल करने के बाद हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती है वो नोटिस करना है. सो गाइस मैं आपको याद दिलाता हूँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे तीन नंबर जिसमें से जो लार्जर है उसका स्क्वायर बाकी के दो नंबर के स्क्वायर के एडिशन इतना है. मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब क्या है, इन अ ट्रिपल ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब तीन नेचुरल नंबर है. अगर ऐसा दिखता है आपको, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, अगर ऐसे दिखेगा, एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो जो बेसिक मेन तीन नंबर थे उसे ट्रिपलेट कहा जाता है. कौन सी ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ आपको फिर से दिखाता हूँ. उन्होंने क्या कहा है, देखो इस लाइन को. उन्होंने कहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज मान लो कि मेरे पास 4, 6 और 10 ये नेचुरल नंबर्स है. इस नेचुरल नंबर में से जो बड़ा है दिस इज 10, इसका स्क्वायर मतलब इफ, यहाँ पे कंडीशन है चेक करने के लिए, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर मतलब कौन, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 इक्वल है किसके बराबर है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, इन दोनों के स्क्वायर की सम मतलब 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 16, 4 का, और 6 का स्क्वायर कौन आएगा, 36. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है देन दिस नंबर आर कॉल्ड एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो इस केस में क्या है, यहाँ पे 100 आ रहा है इज नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों की एडिशन कितनी आ रही है, कौन 52 आ रही, मतलब ये दोनों ट्रिपलेट है, बिल्कुल नहीं है. इस तरह से हमें क्या करना, चेक करना रहता है. सपोज मान लो यहाँ पे क्या है 8 है, तो अगर मैं यहाँ पे 8, 6 और 10 लेता हूँ तो उन्होंने कहा है कि इफ और 10 का स्क्वायर कौन है, 100 इज इक्वल्स टू है कि नहीं चेक करना है,
8 का स्क्वायर दैट इज 64 और 6 का 36, इन दोनों की एडिशन, सो डेफिनेटली ये दोनों 100 आ रहे, कितना आ रहे 100। तो इसका मतलब इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देन हम इन तीनों नंबर्स को क्या कहेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो मतलब 8, 6 और 10 आर दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इतना ही है, बिल्कुल सर, बहुत आसान था, इतना ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट आंसर क्या करने के लिए, चेक करने के लिए इतनी क्राइटेरिया है। सो एक बार फिर से हम देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आपको एक क्वेश्चन आएगा, चेक कर लो कि आप 15, 17 और 20 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपको पता है 400, 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, 17 का स्क्वायर अगर हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली कितना आने वाला है, 17 इंटू 17, 7 7 49, कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 13, और यहाँ पे आपके आएंगे 17, 9 7 प्लस 3, सॉरी एक जस्ट मिनट, 17 इंटू 17, 7 7 49, कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11 0 1 इंटू 17 लाइक दिस, 9 यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2। सो इस तरह से आएगा आपका 17 का स्क्वायर 289। ओके, अगर हम चेक करेंगे इन दोनों को तो डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि लार्जर नंबर के स्क्वायर मतलब 400 इज़ नॉट इक्वल, यहाँ पे इक्वल है नहीं है, तो 225 प्लस 289 ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये ट्रिपलेट नहीं है, कौन नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एक मार्क के लिए क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। सो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा देखते हैं हम। सो बिल्कुल उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि एग्जाम्पल 11, 60 एंड 61 चेक करने के लिए 11 का स्क्वायर है 121, 60 का स्क्वायर है 3600, 61 का है 3721। और अगर हम इसको चेक करते हैं बिगर नंबर का स्क्वायर, हाउ मच कितना आ रहा है, बिगर नंबर दैट इज 61 का स्क्वायर दिस वन 3721, और बाकी रिमेनिंग दोनों का एडिशन, इन दोनों की एडिशन भी सेम आ रही है बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। अगर है तो ये दोनों कौन है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। तो नोट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप हेडिंग से लेके यहाँ तक इस एग्जाम्पल तक आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो नोटबुक में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो, दिस इज़ नॉट एग्जाम ओरिएंटेड। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं उन्होंने। लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल्स 30 डिग्री 60 90। बिल्कुल सर, हमने इसके बारे में पढ़ा है 45 45 और 90। हाँ सर, ये थ्योरम हमने पढ़े हैं लास्ट ईयर में, तो इस थ्योरम का हमें यूज़ करना है। उन्होंने कहा है प्रॉपर्टी ऑफ क्या है 30 60 90, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या प्रॉपर्टी स्पेशलिटी क्या है, इफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 और 30 ये दोनों हैं तो क्या होता है, देन उनका कहना है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के साइड अपोजिट हाफ होती है किसके, हाइपोटेनस के। हाँ सर बिल्कुल, मतलब इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो 30 डिग्री के अपोजिट कौन है, यमन। तो यमन की जो लेंथ है वो हाइपोटेनस के हाफ है, एक पार्ट ये पता था। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की कितनी है √3/2। तो ये जो थ्योरम था, ये थ्योरम हमने कहाँ पढ़ा था, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सो उसी बेसिस पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है LMN, उसमें से एक एंगल L30 है, M60 है, 90 है। तो आपको पता है साइड अपोजिट टू 30 कौन है, MN, तो कितनी होगी, हाफ होगी किसके, LM मतलब हाइपोटेनस के। साइड अपोजिट टू 60 कौन है, LM, वो कितनी होगी √3/2 किसके, LN मतलब हाइपोटेनस के। हाँ सर, तो इफ़ LN इज 6, अगर हमारे पास LN मतलब हाइपोटेनस 6 है तो हम बाकी की साइड निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, तो कैसे आएंगे,
तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिया है, एम एन हमारे 3 आएगा अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के हिसाब से, और एल एम 303 सेंटीमीटर आएगा। मतलब इस फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है 30, 60, 90 वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेजरमेंट से बाकी बचे हुए निकाल सकते हैं। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस में क्या करते थे, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 2 साइड देना जरूरी था। इस क्वेश्चन में अगर एक भी साइड देते हैं, यहाँ पे जैसे दी है, तो भी हम बाकी के निकाल सकते हैं। 45 में क्या प्रॉपर्टी थी, 45 में कहा था कि अगर हमारे पास 45, 90, 45 वाला एंगल है, तो 45 के अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन करके दिया है पूरा का पूरा। तो ये रिवीजन बेस था 9th स्टैंडर्ड के लिए, 9th स्टैंडर्ड का। अभी देखते हैं हमने इस टॉपिक में मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़नी है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेडिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो क्या है वहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल तो सबको पता है, उसमें 90 डिग्री होना जरूरी है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी का मतलब कुछ याद कर लो, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था हमने, हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर कब बोल सकते हैं, कुछ टेस्ट पढ़ी थी, हाँ बिल्कुल सर। उसमें से अगर हमारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इन द रेशो, मतलब कौन सा वाला, सेम रेशो में होती है, तो हम सिमिलर ट्रायंगल उसे कहते हैं। हाँ सर बिल्कुल, ओके। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, उन्होंने क्या कहा है। वहाँ पे उन्होंने एक थ्योरम दिया है हमें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उन्होंने कहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, मतलब अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स से निकलने वाली और अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाने वाली, उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। ड्रॉन टू द हाइपोटेनस मतलब यहाँ पे उन्होंने ये जो पार्ट है ना बी डी 90 डिग्री में ड्रॉ किया है। देन द 2 एंगल्स फॉर्म्ड आर सिमिलर, मतलब जो एंगल फॉर्म होंगे दोनों, ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे दोनों, वो कौन होंगे, सिमिलर होंगे टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड ईच अदर, मतलब वो दोनों तो सिमिलर है ही है, उसके साथ साथ वो खुद ओरिजिनल जो ट्रायंगल है उसके साथ भी सिमिलर है। तो इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्शन बेस्ड वीडियो था। सो आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, वी विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।